हेलो डिफरेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिलहाल यहाँ पर जैसे लेडी सुपरवाइजर के यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग का जो यहाँ पर कमेंट्स था उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि सर सब्सिडरी वाली जो पेपर है उसका यहाँ पर जो वैसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है अगर रिजल्ट बनता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा या फिर नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर उठ रहा है। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर जो है आप लोग का यहाँ पर सब्सिडरी वाले लोग को अगर बाहर कर दिया जाता है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ भी देखोगे, थोड़ा सा डाउन हो सकता है। ठीक है, तो डिटेल बात करने वाले हैं, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को देना, कहीं पर स्किप मत करना। एंड वीडियो वगैरह शेयर भी कर, ताकि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर जैसे लेडी सुपरवाइजर वाले हैं वो यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा मैंने इसके पहले बोला था सब्सिडरी को लेकर जो है बहुत सारा यहाँ पर स्टूडेंट्स का यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोग का देखो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, जिसमें कि आप लोग का यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यहाँ पर जो है, यानी कि यहाँ पर जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग का जो है उसमें देख सकते हो यहाँ पर जो है महिला प्रवेशिका यहाँ पर लिखा गया कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान विषयों में स्नातक यहाँ पर जो है होना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो। अब बात है सब्सिडरी वाले लोगों, तो देखो सब्सिडरी वाले लोग यहाँ पर जो अपना पॉइंट यहाँ पर रख रहे हैं कि सर हम लोग को बाहर नहीं किया जा सकता है। तो ये 2014 का जो वैकेंसी आप लोग का जिसमें कि 332 पोस्ट था, वहाँ पर जो कैंडिडेट्स जो अप्लाई किए थे वहाँ पर उसका नोटिफिकेशन मैंने पता किया। ठीक है, उसमें क्या था फिलहाल यहाँ पर जो है यहाँ पर जो देखने को नहीं मिला है, लेकिन उसमें क्या था वो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि उसमें हम लोग को यहाँ पर दे दिया गया था, उसमें हम लोग को यहाँ वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया था। तो वहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन कुछ अलग होगा, यहाँ पर क्वालिफिकेशन कुछ अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर सब्सिडरी ऑनर्स पेपर का मतलब पहले क्या होता है ये समझो। यहाँ पर सब्सिडरी पेपर आपका जो है मेन पेपर यहाँ पर नहीं होता है, एंड यहाँ पर ऑनर्स पेपर जो आपका है वो आपका यहाँ पर जो पूरा सब्जेक्ट का जो आपने यहाँ पर लिया वो ऑनर्स पेपर होता है। उसी के हिसाब से आपका फॉर्म कोई भी फिलअप करोगे तो वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑनर्स पेपर आप लोग का दिया गया है जो कि मनोविज्ञान दिया गया है, समाजशास्त्र है, यानी कि होम साइंस है, साइकोलॉजी है, फिर आप लोग का यहाँ पर जो है यहाँ पर सोशोलॉजी है। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट में आपका अगर ऑनर्स पेपर है तो आप यहाँ फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, अन्यथा आप यहाँ पर जो है अगर देखो यहाँ पर बात ये भी है कि यहाँ पर 2014 वाला जो नोटिफिकेशन उसके हिसाब से अगर बात कर रहे हो, अगर वैसा कुछ यहाँ पर उस नोटिफिकेशन मैंने देखा कहीं पर मिल नहीं रहा है मेरे को, अगर मिलता तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बता देता, लेकिन फिलहाल इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो है हो सकता है कि सब्सिडरी वाले लोग को बाहर कर दिया जाए। ठीक है, अगर आप लोग को लिया जाता है तो अच्छा है, मैं किसी का जो है यहाँ पर जो है फेवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर दिया गया उसी का फेवर है। मेरे हिसाब से जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पर मार्क्स अच्छा है उसका सिलेक्शन होना चाहिए आपका नोटिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, जो नोटिफिकेशन में है अगर आपका सब्सिडरी आपको यहाँ पर जो है ले लिया जाता है बात अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से हो सकता है कि आपको सब्सिडी बाहर कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप लोग का दिया गया है, जिसमें कि मात्र यहाँ पर 3 सब्जेक्ट का यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है, सब्जेक्ट नाम देख सकते हो। तो यहाँ पर सब्सिडरी मैंने बता दिया, सब्सिडरी पेपर आपका अलग होता है, ऑनर्स पेपर अलग होता है, बस इतना यहाँ समझ में रखो। ठीक है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ फॉर्म को यहाँ बोलेंगे कि सर मेरा फॉर्म भी एक्सेप्ट हो चुका है तो फिर बाहर कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर उस समय बताएगा, अगर अच्छा अगर आपको वहाँ पर ले लिया जाता है तो अच्छा बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। ठीक है, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, उसके अलावा मैं नहीं बता रहा। 2014 का नोटिफिकेशन क्या है वो मैंने नहीं देखा क्योंकि वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें आप लोग का सब्सिडरी का लिया गया होगा तो अलग चीज़ है, अगर वहाँ पर होता है तो फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से लिया गया। लेकिन इस नोटिफिकेशन में कहीं ये नहीं बोला गया है कि आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर सब्सिडरी को लिया जाएगा या फिर नहीं लिया, यहाँ पर जो सब्सिडरी को लिया जाएगा ऐसा यहाँ फिलहाल देखोगे तो कोई वैसा अपडेट यहाँ पर दिया नहीं गया। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे थे, मैंने जो है बहुत यहाँ पर कैंडिडेट ऐसे हैं कि यहाँ पर जो है पूछ रहे थे कि सर आखिरकार सब्सिडी वाले लोगों को लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्लैरिफिकेशन करवा दी। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का जो हो सकता है कि यहाँ पर नहीं लिया जाए, चांसेस तो बहुत कम ही लग रहा है। अब आगे क्या होगा आपका जो है रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कट ऑफ को भी लेकर परेशान है कि हो सकता है, अब देखो यहाँ पर अगर सब्सिडरी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे
तो अगर बाहर किया जाता है सब्सिडरी को तो हो सकता है कट ऑफ आप लोग का थोड़ा सा यहाँ पर जो डाउन हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा कट ऑफ देखने को कम मिलेगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सब्सिडरी वाले भी होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर आप कैसे बोल रहे हो कि सब्सिडी को बाहर कर दिया जाएगा। तो देखो जो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं उसी के हिसाब से बोल रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं कि किसी का सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो, अच्छा नंबर ला रहा है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो, वैसा मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी को यहाँ पर देखते हुए मैं जो है बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा हूँ। और सब्सिडरी ऑनर्स पेपर आप गूगल में सर्च करना क्या होता है वो आपको वहाँ पर समझ में आएगा। अगर यहाँ पर अभी तक समझ में नहीं आया है कि सब्सिडरी पेपर और ऑनर्स पेपर में क्या डिफरेंस है, वो आप लोग को जब देखोगे वहाँ पर समझोगे तब समझ में आएगा कि मेरा ऑनर्स पेपर क्या था सब्सिडरी। अब देखो कोई स्टूडेंट अगर हिस्ट्री रखा है, अगर हिस्ट्री उसका यहाँ पर ऑनर्स पेपर है और हिस्ट्री ऑनर्स पेपर में अगर सब्सिडरी उसका अगर जो है कुछ रखा है, सोशोलॉजी वगैरह रखा है, तो वैसे कैंडिडेट्स को अप्लाई कैसे कर सकता है बताओ। वैसे कैंडिडेट आखिरकार कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपका ऑनर्स पेपर वहाँ पर जो है हिस्ट्री है। अगर वैसे कैंडिडेट अगर कोई कैंडिडेट अगर यहाँ पर सपोज दैट लेडी सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम दिए जो भी यहाँ पर है, अगर आपने हिस्ट्री से फॉर्म आपका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है, सब्सिडरी में अगर जो आपका यहाँ पर जो है पेपर आपका अगर होगा सोशोलॉजी होगा, तो आप यहाँ पर अब चाहोगे कि अप्लाई करने का। तो अब देखो यहाँ पर जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है इसमें देखोगे तो कहीं पर ये नहीं है कि हिस्ट्री ऑनर्स वाले जो है अब यहाँ सब्सिडरी से फॉर्म फिलअप कर सकते, वैसा कहीं यहाँ पर है ही नहीं। सीधा लिखा हुआ है कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान जो है ये आपका लिखा गया बस, ठीक है। तो यही अपडेट है, मैंने बता दिया। और इसके अलावा अगर कुछ और अपडेट मुझे कहीं मिलता है आप लोग को यहाँ पर सब्सिडरी के रिगार्डिंग, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का जो भी डाउट है उसको पूरा तरह से यहाँ पर क्लियर कर दूँगा, ठीक है। उसके लिए परेशान मत होना। एंड बात रहा रिजल्ट का, तो रिजल्ट मैंने इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसा यहाँ प्रोसेस चल रहा है, क्या यहाँ फ़िलहाल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो यहाँ पर आप लोग का अनाउंसमेंट था उसको यहाँ पर पूरा नहीं किया गया। इसके पहले वाले जो अनाउंसमेंट था उसको पूरा करके यहाँ पर जो है न्यूज़ में बस वही है अभी फ़िलहाल कि वो मैंने पूरा कर दिया। जो उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो 5 साल से स्टूडेंट यहाँ परेशान हो रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं हुआ। मतलब कोई यहाँ पर प्रोसेस 1% यहाँ पर तेज़ी का जो प्रोसेस कहा गया था कि जेएसएससी और जेपीएससी को हम तेज़ी से यहाँ सब कंप्लीट करेंगे, लेकिन वैसा कोई प्रोसेस यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। 1% यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि कोई प्रोसेस यहाँ पर तेज़ी से चल रहा है। सिर्फ यहाँ पर टाइम जो है निकाला जा रहा है, धीरे धीरे करके टाइम निकल जाएगा, 5 साल हो जाएगा, फिर इसी तरह आप लोग परेशान होते रहोगे। उम्मीद है कि आज देख सकते हो कुछ हो सकता है, इंपॉर्टेंट अपडेट आ सकता है, क्योंकि आज हो सकता है कैबिनेट का बैठक भी है, कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय यहाँ पर लिया जाए। और यहाँ पर मैंने बता दिया कट ऑफ को लेकर, ठीक है। कट ऑफ में हो सकता है अगर सब्सिडरी को बाहर किया जाता है तो आप लोग कट ऑफ थोड़ा मोड़ा यहाँ पर डाउन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सब्सिडरी वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं। अगर सब्सिडरी को बाहर होता है तो फिर आप लोग का जो है यहाँ पर कट ऑफ जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो है पहले के तुलना में यहाँ पर थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल कोई भी अपडेट आप लोग का यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में अभी फिलहाल देखोगे तो कोई अपडेट आ ही नहीं रहा है। जो आप लोग का 25 तारीख को जो है लास्ट किया गया था कि 22 तारीख को में भी 21 या 22 तारीख को, उसके बाद फिलहाल देखोगे तो 15 दिनों से कोई अपडेट नहीं है। एंड उम्मीद है कि आप लोग का जल्द से जल्द यहाँ पर कोई ना कोई अपडेट यहाँ पर जो है जारी होगा, ठीक है। तो कभी भी कोई भी अपडेट आता है आप लोग का रिजल्ट के रिगार्डिंग या फिर रिवाइज फाइनल आंसर की के रिगार्डिंग भी आता है तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। एंड रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दे कि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स परेशान हो रहे थे, यहाँ पर जिनको समझ में नहीं आ रहा था वो भी यहाँ पर देख लेंगे। एंड जो भी आप लोग अगर समझ में नहीं आया है, फिलहाल मैंने इतना कुछ समझाने के बाद कुछ समझ में नहीं आया है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पूछो, मैं उसका जरूर यहाँ पर रिप्लाई आप लोग को करूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट का। थैंक यू।